हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन जॉब अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे आज के वीडियो में होंडा की भर्ती से रिलेटेड, जिसमें आप सभी को मैंने पहले वीडियो में बताया है कि कैसे कैसे प्लेसमेंट होता है और क्या सिलेक्शन होता है। आज हम 2-3 पॉइंट इम्पोर्टेंट बात करेंगे, जैसे कि इनकी भर्ती जो होती है, पहला गेट के माध्यम से भर्ती भी करती है ये होंडा कंपनी, दूसरा प्लेसमेंट के माध्यम से, और तीसरा ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ज्वाइनिंग में, आपको कहाँ आना है, और गेट की भर्ती में पैसे भी लगते हैं क्या या फ्री में होती है। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। और आज मेरा बी शिफ्ट है, तो मैं बी शिफ्ट में ड्यूटी जाऊंगा, तो मॉर्निंग में आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो थोड़ा मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं आप सभी के लिए। तो आप लोग जो है लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। जैसा कि मैंने कल यानी कि 2 जुलाई को मैंने बात किया था HBTI में, जो इनके प्रधान हैं उनसे बात किया था कि सर क्या गेट भर्ती है क्या। तो उन्होंने मना किया था, बट क्या है कि अभी बहुत सारे लड़कों का क्लियरेंस होने वाला है, तो भर्ती करेगी ये, ऐसा डेफिनेटली है। तो चलिए भर्ती कैसे होगा इस पे चर्चा करते हैं। तो पहला जो भर्ती होता है वह गेट के माध्यम से होता है, और दूसरा कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट में प्राथमिकता दी जाती है, जहाँ पे आपको मुफ्त में आपकी भर्ती कराई जाती है। और दूसरा जो गेट भर्ती से जो करवाया जाता है उसमें जो है 3850 रुपया, अभी थोड़ा बढ़ सकता है पैसे, 4000 कुछ हमारे दोस्तों ने बताया कि 4000 रुपया ले रहे हैं, लेकिन 3850 रुपये पहले लेते थे। वहाँ आपको 3850 रुपये लेकर के आपकी एंट्री करवाई जाएगी, और ये 100% श्योर नहीं कि आपकी भर्ती हो जाएगी। 15 दिन की आपकी ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, जैसे कि IITA की ट्रेड से रिलेटेड हो गया, कंपनी की सारी जो काम करने के तरीके हैं, जैसे कि 5S काइजन और भी सेफ्टी, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आपको एक नोटबुक मिलेगा और पेन मिलेगा जो कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा आप जो कहेंगे, आपको रहने के लिए नहीं दिया जाएगा। आपको जब आपकी 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसमें खाना नाश्ता कंपनी की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा। और ये ट्रेनिंग आपको HBTI यानी कि होंडा का ही एक ट्रेनिंग सेंटर है, जो गेट नंबर 2 के पास है, और वहीं पे आपके 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद वहीं पे आपका जो है HR वाले में आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और जब सारी चीज़ें आप फिट पाए जाते हैं तो आपको भर्ती करवा दी जाएगी। यदि इसमें आपकी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो 4000 रुपया देने के बावजूद भी आपकी भर्ती नहीं हो सकती। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप लोग गेट भर्ती में जाते हैं तो कई लोग क्या कहते हैं कि हमारा नहीं भर्ती हो पाए। तो दोस्तों, जब भी आप गेट भर्ती में जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रख के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप पैसे दिए हैं तो आपको ऐसा होना चाहिए कि हमको जॉब लेना ही है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान ना दे कि हमने पैसे दे दिए तो हमारा क्या है कि भर्ती होना ही है, तो ऐसा नहीं होता है कई बार। अब मैंने सारी चीज़ें बता दिए गेट भर्ती से रिलेटेड। अब मैं आ जाता हूँ कैंपस प्लेसमेंट के रिलेटेड। तो कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड भी कई सारे महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि जब भी आप कैंपस आपके राज्य में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में, नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में कैंपस प्लेसमेंट जाता है, तो आप वहाँ जाइए, डेफिनेटली जाइए, लेकिन आप उसके बारे में पूरी तैयारी करके जाइए। आपको पता है कि ये 2 प्रकार के जॉब के लिए रखते हैं, पहला अप्रेंटिस, दूसरा कैजुअल। यदि आपकी उम्र 23 साल से कम है तो आप जो है अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल है। कई लड़के क्या करते हैं कि डायरेक्ट कहीं भी कैजुअल कर लेते हैं, कोई सी भी कंपनी, मान के चलिए मारुति में, टाटा में, कोई और सी कंपनी में कैजुअल कर लेते हैं। तो क्या होता है, उनको पैसा कमाने का यानी कि ज़्यादा पैसा आने लगते हैं, तो उन्हें कम पैसे में थोड़ा बुरा लगता है, तो वो कैजुअल में आने के लिए सोचता है कि हम अप्रेंटिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैजुअल में आएंगे। तो कोई नहीं, आपका वेलकम है कैजुअल में, लेकिन आपको क्या होगा, चूँकि कैजुअल की जो भर्ती लेती है ये कैंपस प्लेसमेंट, वह उसकी संख्या कम होती है। यानी कि जैसे कि मान के चलिए 150 लोगों की ये भर्ती लेने के लिए गया है, तो उसमें जो है 100 लोगों के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए लेगा और 50 लोगों के लिए कैजुअल के लिए लेगा। तो कैजुअल में क्या होता है कि फाइट ज़्यादा होता है, यानी कि भीड़ ज़्यादा होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको उस हिसाब से तैयारी करके जाना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको दिमाग में बैठा के चलना है कि हमको सिलेक्शन लेना है कैजुअल में। तो मैंने कैजुअल के बारे में बोल दिया। और दूसरा अप्रेंटिसशिप में
और एक बार अप्रेंटिसशिप कर लेंगे ना आप यहाँ पे होंडा में, तो यदि आपकी जो अप्रेंटिसशिप में लगती है तो आपको 3 साल के लिए रखा जाता है। जैसे कि मान के चलिए आपने अप्रेंटिसशिप में आपकी भर्ती हो गई, तो 1 साल अप्रेंटिसशिप और 2 साल कैजुअल, तो कोई दिक्कत नहीं यार। 1 साल थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, आपको 14,000 के आसपास सैलरी मिलेगा, और 2 साल तो फिर आपको कैजुअल में रख ही रहे ना। तो आपकी उम्र यदि 23 साल से कम है तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं तो मान के चलिए अप्रेंटिसशिप करना ही है। तो ये मैंने बात बता दी है गेट भर्ती और कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड। अब आ जाइए डॉक्यूमेंटेशन और कैसी आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी। तो आपकी यदि दोनों तरह से भी भर्ती हो जाती है तो आपको HVTI ये आना है, यानी कि होंडा कार वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, HVTI का फुल फॉर्म है, जो कि स्थित है ये टपुकड़ा। जब आएंगे आप यहाँ से ऑटो लेकर के आप आ जाइएगा खुसखेड़ा में। इस एड्रेस को आप नोट कर लीजिए। खुसखेड़ा में आएंगे, पृथ्वीराज सिंह चौहान चौक है, वहाँ पे चौराहा है, वहीं पे होंडा कंपनी की गेट नंबर 2 है, वहीं पे आपको आना है। यदि आप यूपी बिहार MP कहीं से भी आते हैं तो आपको दिल्ली से होकर के इफ़को चौक मेट्रो से होके आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, धारूहेड़ा या फिर भिवाड़ी, और यहाँ से फिर आप होंडा चौक आके और वहाँ जा सकते हैं, टपुकड़ा से होके आप खुसखेड़ा पहुँच सकते हैं। दूसरा, आप यदि रेवाड़ी से आते हैं तो भी आपको धारूहेड़ा आना पड़ेगा, और धारूहेड़ा से ऑटो लेकर के आप होंडा चौक जाएंगे, और होंडा चौक से आप पहुँचेंगे HVTI पहुँच जाएंगे। तो आपको मैंने एड्रेस बता दिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये तो एड्रेस था। अब देखिए, अब यदि आप आते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आना है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, घर से निकल देते हैं ऐसे, फ़ोटोकॉपी ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, 1-2 डॉक्यूमेंट छोड़ देंगे। नहीं दोस्त, मैंने भी ऐसे काम किया था, तो मुझे तुरंत घर जाना पड़ा था और मेरी ज्वाइनिंग में 1 महीने लेट हुई थी। तो आपको भी ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको जो है डॉक्यूमेंट पूरे लेके आना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके आने हैं, और ज़ेरॉक्स उनके फ़ोटोकॉपी भी लेके आने हैं। आपको थोड़ा प्रोफेशनल वे में आना है, जैसे कि दाढ़ी वाड़ी कटा के, फेस बाल कटवा के आना है, ताकि आपको उसको लगे कि यार आप जॉब के लिए आए हो। ऐसे नहीं कि दाढ़ी बढ़ा लिए, कोई सा भी ड्रेस में जीन्स पहन के आ गए, T-शर्ट पहन के आ गए। तो इन चीज़ों को थोड़ा आप लोग अवॉइड कीजिएगा। थोड़ा फॉर्मल ड्रेस में आइए और सिस्टमेटिक तरीके से आइए, आपकी जॉब लग जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट जो लेके आना है, जब भी आपके कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से सिलेक्शन होता तो आपको LOI एक मिलती है आपको, जो कैंपस प्लेसमेंट में ही आपको दे दिया जाता है। वो ले लेना है आपको। आधार कार्ड ले लेना है, पैन कार्ड ले लेना है, 3 डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया। 10th की मार्कशीट और ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट आपको ले लेना है। इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको ओरिजिनल कॉपी भी लेनी है, और एक ज़ेरॉक्स करवा लेना है आपको। 1 या 2 जोड़ी आपको ज़ेरॉक्स करवा लीजिएगा। फ़ोटो ले लीजिएगा। सारी डॉक्यूमेंट को लगा के आप एक फ़ाइल बना लीजिएगा सिस्टमेटिक तरीके से, और आप आ जाइएगा। आप जब भी आएंगे तो आपको 8 बजे के आसपास मॉर्निंग में बुलाएगा। जनरल शिफ्ट में ये प्रोसेस होगा। गेट पे आएंगे, आपकी एंट्री करवाई जाएगी, और उसी दिन आपको जो है मेडिकल के लिए, उसी दिन या फिर 1 दिन बाद भी कहें, दूसरे दिन आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। जो होंडा के कैंपस के अंदर ही जो इसकी हेल्थ सेंटर है, वहीं पे मेडिकल होता है, डॉक्टर बैठते हैं इनके। होंडा के द्वारा जो नियोजित डॉक्टर है वही आपका मेडिकल करेगा। आप मेडिकल में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे कि आपको दांत साफ़ रखना है, फेस को थोड़ा क्लीन रखना है, मतलब आप हेयर का कटिंग अच्छा थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से करवा लीजिए। कान आपको साफ़ करवा लेना है। आपको यदि चश्मा लगता है तो चश्मा का एक लगवा ही लें, मतलब लगता है तो चश्मा सही एक्यूरेट वाले आप लगवा लीजिए। कान आप निश्चित रूप से साफ़ करके आइएगा, कान में ये बहुत लोगों को छांटते हैं। तो आपको मेडिकल में ये सारी चीज़ें चेक किया जाएगा, और आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। फिर आपको HVTI बुलाया जाएगा, फिर आपको जो है ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये मैंने कैंपस प्लेसमेंट के बच्चों के लिए बताया। और HVTI जो सोसाइटी बेस से आते हैं, जो पैसे दे के आते हैं, तो उनके लिए भी यही प्रोसेस होता है। पहले उनको 10-15 दिन पढ़ाया जाता है, फिर उसमें से किसी दिन 7 दिन या 8 दिन के बाद आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा।
आप मेडिकल में अनफिट होंगे तो आपको निकाल देगा वहीं पे। दूसरा, आपको ट्रेड से रिलेटेड इंटरव्यू लेगा, वहाँ आपको सही सही जवाब देना है, जिसमें कि आपको पढ़े हुए भी होने चाहिए और आपको जो इंस्ट्रक्टर वहाँ पे पढ़ाते हैं ना, उससे रिलेटेड भी सवाल पूछते हैं तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया, और ये सब सिलेक्शन होने के बाद आप सभी को जो ड्रेस दे दिया जाएगा और फिर डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। तो ये मैंने मेरे तरफ से इंटरव्यू जो आपको जानकारी था वो दिया। आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो मैं आपको बेझिझक आप हमारे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा और आगे उस टॉपिक पे वीडियोस बनाने का भी ट्राई करूँगा। तो मैंने आप सभी के लिए इतना कोशिश किया। उम्मीद है आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, और आगे वाले वीडियो में भी मैं आपको अपना सैलरी स्लिप और मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे वो दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।